जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफएससी एग्जाम 2026 जो है सिर्फ और सिर्फ 60 दिन दूर है दोस्तों। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बच्चों की टेंशन है वो है पेपर टू को लेके कि सर पेपर टू जो है हमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, पेपर टू के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से प्रिपेयर करें। अभी मन कर रहा है कि कोई बुक परचेज कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट परचेज कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप इजीली 90 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। कुछ हिडन टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो लास्ट के 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने गेन किया है। सीपीएफएसी एग्जाम, सीएसएफएसी, एलडीसी एग्जाम और बाकी सारे वेरियस एग्जाम्स को पढ़ाते हुए। तो आप 90 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो जो है हर एक उस व्यूअर के लिए बेनिफिशियल होंगी जो पेपर टू के अंदर जो है बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाता है या पता नहीं चल रहा है कि आपके ज्यादा नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में एक और चीज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, अलग अलग टेस्ट लिखने के बाद भी। हमारे बच्चे जो हैं जो टेस्ट सीरीज में आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी हमारे पास काफी सारे बच्चे आए हैं और हमारे खुद के बच्चे जो हैं ये बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो लोग टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं अभी या अलग जगह पे जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी डजेंट मैटर। बट आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगेगी दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पेपर टू का रेलेवेंस क्या है आपके सीएपीएफएसी एग्जाम में। ठीक है, लेट मी शो यू सम स्कोर कार्ड्स। ठीक है, ये कोई बच्चा है जिसके पेपर वन के अंदर देखो आप 182 नंबर है। आज तक का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर मैंने देखा है जो कि 182 मार्क्स है आउट ऑफ कितना 250 नंबर। ठीक है, इस बच्चे के 182 नंबर लाने के बाद भी जो है ये बच्चा रिकमेंड नहीं हो पाया। पता है क्यों आपको? सिर्फ पेपर टू की वजह से। हाउ मच मार्क्स ही सिक्योर्ड? 59 मार्क्स ओनली। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स है, पेपर वन में एक्सेप्शनल मार्क्स, बट स्टिल ही इज आउट ऑफ द मेरिट। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 172 मार्क्स है पेपर वन के अंदर, 86 मार्क्स हैं इंटरव्यू के अंदर, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, एवरेज मार्क्स मैं कह सकता हूँ। लेकिन पेपर टू में जो है 73 मार्क्स है। अगर सोचो इस बच्चे के यहाँ पे अगर 73 की जगह 85 मार्क्स होते, इजिली बच्चा रिकमेंड हो जाता है। ठीक है, वहीं पे हमको कुछ अच्छे बच्चों की भी जो है आपको मार्कशीट दिखाता हूँ जहां से आपको पता चलेगा पेपर वन का रेलेवेंस कितना है दोस्तों। ठीक है, पेपर टू का सॉरी। इस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक वन है बाय द वे, ये अक्षय बडोला। ही स्कोर्ड 161 मार्क्स इन पेपर वन एंड 117 मार्क्स इन पेपर टू। आते हैं नंबर, भर भर के नंबर आते हैं पेपर टू के अंदर। काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप जो है 117 नंबर भी ला सकते हो। हर चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में भी इनके काफी अच्छे मार्क्स थे। देन रवि कुमार, पेपर वन में 156, पेपर टू में 97 मार्क्स, अगेन डिसेंट स्कोर। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू 99 मार्क्स, अगेन डिसेंट स्कोर। नेक्स्ट है आपका एस एस विपिन, 113 नंबर पेपर टू के अंदर, 153 नंबर पेपर वन में और इंटरव्यू में 87 मार्क्स, जो कि एवरेज स्कोर है। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज ये पता चली कि पेपर टू को आप इग्नोर नहीं करके चल सकते। अगर पेपर टू में आप ठीक ठाक मार्क्स ला रहे हो, यानी कि 90 टू 100 के बीच में एक टारगेट आपका होना चाहिए, अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं तो गारंटी आप मान के चलो आपका रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई होगा और आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको एक बताता हूँ जो मैंने ओवर द पास्ट 10 ईयर्स की जो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सीपीएफएसी एग्जाम के लिए मैं लास्ट के 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। सीएसएफएसी एलडीसी एग्जाम के लिए मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। सीपीएफएसी एलडीसी एग्जाम के लिए मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओवर द टाइम थाउजेंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स को हमने इसमें गाइड किया है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, पेपर टू की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, मुझे जो है ओवरऑल ये पता चला कि जो यूपीएससी की जो चेकिंग होती है, अगेन आई एम नॉट एश्योरिंग दिस 100%, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलो एवरेज बच्चा जो है, जो हमारे यहाँ पे एक बच्चा 60-70 नंबर जो सिक्योर कर रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर आउट ऑफ 200 मार्क्स इन पेपर टू, उस बच्चे ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है सीएपीएफएसी का। ठीक है, रीजन बीइंग हमारी जो मार्किंग होती है वो बहुत टफ होती है। रीजन बीइंग हम बहुत अच्छे से जो है एक एक चीज को चेक करते हैं। अब मान के चलिए किसी बच्चे ने ऐसे लिखा है, ठीक है, उस बच्चे की हम स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक कर रहे हैं, उस बच्चे के हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी चेक कर रहे हैं, उस बच्चे के हम ग्रामेटिकल एरर भी चेक कर रहे हैं, उस बच्चे का ये भी देख रहे हैं कि कितने पेजेस उसने लिखे हैं, उस बच्चे का हम ये भी चेक कर रहे हैं कि राइटिंग कैसी है। ओवरऑल बेसिस पे हम जब एनालिसिस करते हैं तो इस बच्चे का स्कोर हमारे यहाँ निकल के आता है 60 से 70। बट सेम बच्चा यूपीएससी के अंदर जब ये बच्चा एग्जाम दे के आ रहा है तो इसका जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है और वहीं पे इसका स्कोर जो है रफली अराउंड 85 टू 90 मार्क्स जो है बन रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने कम से कम भी 10 15 20 बच्चों के अलग अलग एनालिसिस किए, तब मुझे पता चला कि हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जो बिलो एवरेज बच्चा है उसके जो है 60-70 मार्क्स आ रहे हैं एंड ही इज सिक्योरिंग जो है 85 टू 90 मार्क्स। ऐसे लिटरली अभी जो लेटेस्ट एग्जाम जो आपका 2025 का हुआ है इसमें मेरे 3 से 4 बच्चे हैं, लिटरली मुझे इनसे उम्मीद ही नहीं थी कि यार इन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट दे मेड इन टू द रिटर्न एग्जाम लिस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए, कितना स्कोर हम करें जो टारगेट लेके चले। ठीक है, अभी आपने देखा ऊपर कि 50 60 70 नंबर लाके आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो एक टारगेट तो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए।
पेपर टू की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग मार्क्स का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि कितने नंबर जो है कहाँ से क्या आते हैं आपके जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे 20-20 नंबर के 4 ऐसे आएंगे 80 मार्क्स, 20 नंबर की 2 काउंटर आर्गुमेंट 40 मार्क्स, रिपोर्ट 2 20 नंबर, प्रेशर राइटिंग 15 नंबर, कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर के आते हो, ग्रामर 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल लिख के आते हो चीजों को, ठीक है, अगेन मैं एक एक करके बाय द वे मैं सब पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है यहाँ पे, कितने मार्क्स कहाँ से कैसे क्या आएंगे, अगेन आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल चीजें लिखते हैं, आप पेपर पूरा करके आते हैं, हैंड राइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्टिल एक एवरेज उस पर आप देखेंगे 20 नंबर का एक ऐसे आता है, 20 में से अगर मैं 8 नंबर भी आपको दूं तो आपके 32 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट में 20 में से 8 नंबर, अगेन 40% मार्क्स, जो कि बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप 40% मार्क्स से ज्यादा भी ला सकते हो। ठीक है, 16 नंबर आपके यहाँ बनते हैं। रिपोर्ट में अगर आप 20 नंबर की आ रही है तो 10 नंबर यहाँ पे लाओ आप। ठीक है, प्रेशर राइटिंग में आधे 50% बनते हैं, 7.5 नंबर, यहाँ पे भी मैं 6 नंबर लेके चल रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में 20 नंबर के आते हैं, यहाँ पे भी मैं आपके जो है 8 नंबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और आपका ग्रामर में मैं 25 में से 16 नंबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो स्कोर बनता है वो 88 टू 90 मार्क्स का बनता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, यानी कि वो हर एक वो बच्चा जो ठीक ठाक लिख सकता है पेपर टू, थोड़ी सी मेहनत कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर सकता है, इजिली आप 88 से 90 नंबर की रेंज में आ सकते हो। वहीं पे बच्चे थोड़ी सी और अगर मेहनत कर लें, जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, जिनका स्कोर अभी 70 80 85 की नंबर रेंज में आ रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ 100 मार्क्स से ऊपर जाना कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है, बहुत बच्चों के आते हैं मार्क्स। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐसे के अंदर 8 नंबर है, 2 नंबर बढ़ाने हैं आपको पर ऐसे, वो कंटेंट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, इजिली आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 40 मार्क्स आपके ऐसे में लगा के चलो, 2 नंबर आप यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट में बढ़ाओ, 20 नंबर यहाँ हो गया आपके। रिपोर्ट में सेम मैंने रखे हैं यहाँ पे 10 नंबर। प्रेशर राइटिंग में 6 नंबर लिखे हैं, 6 में से सिर्फ एक ही नंबर बढ़ाना है आपको। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में 8 नंबर लिखे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ाने हैं। ग्रामर में 16 मार्क्स लिखे हैं, सिर्फ 4 नंबर बढ़ाने हैं। आपको लग रहा होगा सर आप तो कह रहे हो बढ़ाने बढ़ाने, ऐसे थोड़ी ना बढ़ते नंबर, बढ़ते हैं भाई, छोटी छोटी चीजों से मार्क्स आपके बढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। बिलीव मी, यहाँ पे जो स्कोर आपका 88 टू 90 आ रहा था, ये जंप करके 107 पहुंच जाएगा। आप गोली मारो 107 को, 100 नंबर तो ला सकते हो। एक बच्चे के 88 नंबर 90 नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं, ऑब्वियसली 10 नंबर ज्यादा है, तो 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है सीपीएफ एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपने आप को कमजोर मत आकिए, अच्छे से आप मेहनत करोगे, जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा उनको फॉलो करोगे, बहुत अच्छे से जो है आप मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिलो एवरेज बच्चा 100 नंबर ले आएगा, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ जो ठीक ठाक बच्चे जिसने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, कंटेंट है आपके पास लिखने के लिए, राइटिंग रूटिंग ठीक ठाक है, कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा मैं आपको जिससे बहुत अच्छे से जो है आप 100 नंबर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोर की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, किस कितने कितने मार्क्स आप क्या क्या ला सकते हो। ठीक है, 5 तरीके के स्कोर की पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे डाली है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो बच्चे जो गए, पेपर लिखा, आधा छोड़ दिया, आगे वो सब। ठीक है, 60 से लेके 75 नंबर तक अगर आप नंबर ला पा रहे हो तो आप फेल हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे वो आएंगे यहाँ पे वो बच्चे जिनके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, देन आएंगे आप 90 से 100 के बीच में, देन आएंगे 100 से 110 के बीच में, और लास्ट में आते हैं हमारे बापजी, बापजी इन द सेंस जिनको हमारी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे आर एक्सेप्शनली वेल, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, उनको सब कुछ पता है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है, किन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे हैं ये 3 कैटेगरी के। ठीक है, 80 से नंबर 90 में कैसे आना है, 90 से 100 में कैसे आना है, 100 से 110 तक कैसे पहुंचना है। राइट, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे 80 से 90 नंबर को। ठीक है, कोई भी बच्चा जो सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर जिसकी हैंडराइटिंग पुअर है, ध्यान देना, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग पुअर है, पूरा पेपर टाइम पे नहीं कर पाते हो, यानी 5 7 10 20 नंबर का पेपर आपका छूट जाता है, बट आप पेपर कंप्लीट करते हो, कंप्लीट इन द सेंस जो भी पेपर है आपको पूरा कर लेते हो। कोई चीज छूट गई, मान लो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन छूट गए, छोटे मोटे, ऐसा नहीं कि 50 नंबर का पेपर ही छोड़ दिया, नहीं, कुछ छोटी मोटी 5 7 10 नंबर की अगर चीज आप छोड़ देते हो तो भी आपके जो है 80 टू 90 मार्क्स आप इजिली ला सकते हो, कंसिडरिंग 3 थिंग्स। फर्स्ट चीज, कंप्लीट द पेपर, पहली चीज पूरा पेपर आप कंप्लीट करिए, कोई 1 2 नंबर का छूट जाए तो अलग बात है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, और तीसरा पन्ने भरे होने चाहिए। क्या भरे होने चाहिए? पन्ने। जो मैंने ऊपर बताया ना, जो हमारे बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, उनको हमने ओवर द टाइम सिर्फ एक ही चीज गाइड की। ये गलती जितने भी बच्चे कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, जो सबसे बड़े मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, ऐसे के लिए आपको 3 पेज मिलते हैं। ठीक है, 3 पेज में से कितने ऐसे बच्चे जो 3 के 3 पेज जो है लिख के आते हैं? प्लीज, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं कह रहा हूं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा पेपर टू का, चिंता मत करिए, आपका पेपर टू पास करा देंगे। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे के 3 पेज में से 3 पेज यूटिलाइज करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 3 में से 3 करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जो
2 से लेके 2.25 यानी कि सवा 2 पेज, तीसरे पेज का थोड़ा सा ऊपर 2-3 लाइन लिख देते हैं और सब ऐसे के अंदर यही कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। प्लीज मेक श्योर अगर आप 3 पन्ने नहीं लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि 2 पन्ने लिख के मैं मुझे 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई। 2 पन्ने लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे 6 से 6.5 नंबर, ठीक है। पूरे 3 पेज भर के आओ, यही पॉसिबिलिटी 6.5 से बढ़ के आपकी 10 नंबर तक चली जाएगी, कंसीडरिंग आपने कंटेंट क्या डाला है, कंसीडरिंग आपकी राइटिंग कैसे है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। अनदर थिंग, फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो है आपके 90 से 100 नंबर लाने वाले, ठीक है। इनको क्या करना है, कंप्लीट द पेपर, ठीक है। राइट ऑल द पेजेस गिवन फॉर द टॉपिक। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं पता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इतना टोकता हूं मैं क्लास के अंदर, इसकी कोई हद नहीं। रिपोर्ट है, 1 पेज पे रिपोर्ट लिख के छोड़ देते हैं, 1.5 पेज पे रिपोर्ट लिख के छोड़ देते हैं। प्लीज मेक श्योर जितने पेजेस दिए गए हैं उतने पेजेस आप उसमें फिल करके आओ। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप ये मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग रखो आपकी, जो भी हैंडराइटिंग है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो, लेजिटिमेट करो, जैसे मेरी है, वर्ड समझ में आ रहे हैं। बहुत बच्चे देखता हूँ यार, पता ही नहीं चलता, कुछ वर्ड लिख दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अच्छी रहे हैंडराइटिंग, पूरा पेपर कंप्लीट, जितने पेज दिए उतने पेज लिख के आओ। और 17 से 20 नंबर के अराउंड अगर ग्रामर में आप ले आओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज्यादा तो नहीं, आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स 200% आएंगे भाग के, ठीक है। तीसरे फिर वो बच्चे हैं जो अभी करंटली अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 90-95 मार्क्स तक पहुंच चुके हैं। हाउ दे कैन रीच 100 to 110 इन अपकमिंग 30 डेज, सॉरी 60 डेज, जो भी है। 100 से 110 में आपको कैसे पहुंचना है, पहली चीज आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बच्चों की देखता है इतनी प्यारी मोती जैसी हैंडराइटिंग होती है। फर्स्ट थिंग, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, कंप्लीट द टॉपिक विद द फुल स्पेस यूटिलाइजेशन। जितना भी पेज दिए हैं, 3 पेज का ऐसे है, 3 पेज का ऐसे लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है हमारा पेपर पूरा हो गया, पेज लिख के आ रहे हैं, 2-2 पेज लिख रहे हैं। प्लीज मेक श्योर इस वहम में आप मत रहिए। रीजन मीन जिस दिन आप 3-3 पेज लिखने लग गए ना, उस दिन आपका टाइम भागेगा बहुत जल्दी जल्दी और आपका पेपर 20 नंबर 30 नंबर का छूटेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए जितनी जल्दी हो सकती है, और पूरे पेज लिख के आएंगे, गारंटेड आपको मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ इसकी, ठीक है। 20 से 22 नंबर ग्रामर के अंदर स्कोर करिए। ग्रामर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप खुद सोचो, 20-22 नंबर अगर आपके ग्रामर में आ रहे हैं तो हर जगह के मिला के 50% भी आप जाओगे तो मोर देन आपके 110 नंबर तक आप बहुत आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। देन आता है गुड डाटा। डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, एक टॉपिक पढ़ता है वो बस, ठीक है। एक टॉपिक पहला ऐसे देखा उसने, उसी बेसिस पे आपकी पूरी जजमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं, एक बच्चे ने लिखा बहुत ही प्यारा डाटा, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट डाल रखे हैं, फलाना आर्टिकल, ये वो, राइटिंग बहुत प्यारी है, पूरे पूरे पेजेस भर रखे हैं। मेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा यार, नॉलेजेबल बंदा है यार, नंबर तो इसको देने बनते हैं। दूसरा बच्चा है, 1.5 पेज में ऐसे लिखा है, 2 पेज में राइटिंग को समझ में नहीं आ रही है और इधर उधर की चीजें लिखी है, इंट्रोडक्शन बढ़िया नहीं लगा, तो मेरे माइंड में ना एक वो बन जाएगा, ठीक है, कि नहीं यार ये बच्चा डिजर्व नहीं करता इतना नंबर, ठीक है। एक काम करता हूँ, और आप खुद सोचो ना यार, इतनी बड़ी बड़ी कॉपीज है, इतना टाइम किसके पास है कि आपकी पूरी कॉपीज पढ़ के जा रहा है कोई, ठीक है। तो एक परसेप्शन बेस पे आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। आप देखिए जितने भी 117 120 वाले बच्चे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा एक ही ऐसे में दिखा देते हैं सब कुछ, की सर बहुत नॉलेज है, कर दो चेक, ठीक है। और ये होता है आपका, बिलीव मी और नॉट, दिस हैपन्स, ठीक है। उसके बाद डाटा अच्छा दो, आप सब कुछ लिखो, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए, चारों पॉइंट मेंशन करो। आई एम श्योरिंग यू 100 से 110 नंबर आप ले आओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर हमें ऐसे के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, हम रिपोर्ट के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, करंट अफेयर सॉरी काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, आई विल मेक ईच एंड एवरी वीडियो डेडिकेटेड टू द टॉपिक सेपरेटली। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए बूस्ट। बूस्ट से मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सारी की सारी वीडियोस आपको चाहिए, और मैं एक एक टॉपिक के ऊपर विद एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वुमेन के कोई टॉपिक पे जो है ऐसे आ गया आपका, तो उसको कैसे आपको बहुत ही शानदार तरीके से लिखना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो कुछ बच्चों ने जो हमारे टेस्ट लिखे हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, 100 नंबर, 105, 110, उनकी कॉपीज भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि कैसे आप भी जो है इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, एज अ मॉडल आंसर, ठीक है। तो वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, विल ब्रिंग दोज कॉपीज ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे अभी भी टेंशन में होंगे। देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर करें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। पेपर 2 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, जो भी आपका इशू है। अगर वो इशू जेन्युइन इशू सबका होगा तो उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियोस आई विल मेक फॉर यू, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका एवरेज स्कोर आपकी टेस्ट सीरीज में, आप कहीं से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, स्टडी फंडा, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं से ही पढ़ रहे हो, व्हाट इज योर पेपर टू स्कोर राइट नाउ, वो भी आप कमेंट करिए ताकि हम पता तो चले एटलीस्ट कि कितने लेवल पे आप हो और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।